गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने कल की क्लास को पहुंचते हैं। कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो कल हमने बात की थी काय के बारे में? प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में जब हम लोगों ने कल बात की थी तो हमने देखा था कि प्रिज्म पर जब कोई श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और विभक्त हो जाता है तो उसको हमने देखा था वे 7 रंग कौन से होते हैं? वे होते हैं विबग्योर नाम से, VIBGYOR। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन 7 रंगों को वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से? VIBGYOR, विबग्योर नाम से इसे हम बताते हैं। जब विबग्योर को देखा जाएगा तो इसे बोलते हैं वॉयलेट। क्या बोलते हैं? वॉयलेट। दैट इज इंडिगो। इंडिगो ये होता है आपका ब्लू, ये होता है आपका ग्रीन, ये होता है आपका येलो, ये होता है ऑरेंज और दैट इज रेड। आ रही है बात समझ में? तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी कहां तक? यहां तक बात कर ली थी कि जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और वे अवयवी 7 रंग कौन से होते हैं? ये वाले 7 अवयवी रंग होते हैं जिन्हें हम कैसे विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है दिल जी बात? इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि भाई विबग्योर तो ठीक है, लेकिन जब प्रिज्म से कोई प्रकाश आपतित हुआ था तो वो क्या हो गया था? विचलित हो गया था। और विचलन कोण जब हमने देखा था तो विचलन कोण और प्रिज्म कोण के मध्य में हमने संबंध निकाला था। और जो संबंध निकल के आया था वो निकल के आया था n बराबर साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ये निकाला था। मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि प्रिज्म पतला लिया जाए, प्रिज्म कैसा हो? पतला हो, तो साइन क्या हो जाता है? यहाँ से गायब हो जाता है और ये निकल के आता है n बराबर a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई a अपॉन 2। 2/2 कैंसिल आउट हुआ था और यहाँ से निकल के आया था na बराबर a प्लस कितना निकल के आया था? a प्लस डेल्टा m। क्या निकल के आया था? a प्लस डेल्टा m। इतना हमारे पास क्या हुआ था? निकल के आया था। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? दिक्कत है सच्ची। ये a नहीं था, ये क्या था अपने पास में? ये 2r था। ये क्या था अपने पास में? 2r था। यहाँ पे कितना था अपने पास? यहाँ पे कितना निकल के आया था? 2r निकल के आया था। दिक्कत नहीं लेनी है। 2r का मतलब ही क्या था? a था। इसकी जगह पे अगर मैंने a रखा तो na बराबर a प्लस कितना आया था? डेल्टा m। क्योंकि 2r बराबर कितना था अपने पास? a था। जब मैं इसको a को इधर लेके आया तो डेल्टा ऑफ m बराबर निकल के आया था, बराबर में निकल के आया था n-1 इंटू में a। इतना कल हम लोगों ने बात कर ली। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? आप लोगों ने कहा सर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो आगे बात कर लेते हैं। आपने कहा सर जी कि आगे बात करके बताइए। देखिए, जब हमने प्रिज्म से होकर सूर्य के श्वेत प्रकाश को निकाला था तो उसने क्या किया था? श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर दिया था। और 7 रंगों में जब विभक्त किया था तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे अब कि सर जी जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हुआ था तो उस श्वेत प्रकाश में विचलन किसका सबसे ज्यादा हुआ था? विचलन सबसे ज्यादा किसका हुआ था?
तो आप लोगों को पता है कि जब हम विविग्योर के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, क्या के रूप में करते हैं बेटा जी, विविग्योर के रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो वहां आपने देखा था कि रेड सबसे, लाल जो रंग था वो सबसे कम विचलित हुआ था, और जो वॉयलेट था, जो बैंगनी रंग था, वो क्या हुआ था, सबसे ज्यादा विचलित। आ रही है बात समझ में? तो वॉयलेट रंग सबसे ज्यादा विचलित हुआ था, रेड रंग सबसे कम विचलित हुआ था। तो विचलन कोण भी सबसे ज्यादा किसका होगा? आप लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर जी विचलन कोण तो सबसे ज्यादा किसका होगा? वॉयलेट का होगा, और सबसे कम किसका होगा? रेड का। तो ये तो क्या की बात हो गई, विचलन कोण की। अब जब विचलन कोण की हम लोग बात कर रहे हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे क्या की, तरंग दैर्ध्य की, कि सर जी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी। जब तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं बेटा, तो आप ऐसे करके सोचिए कि मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जब श्वेत प्रकाश को देख रहे थे तो जो लाल रंग है वो सबसे ज्यादा दूरी तक दिखाई देगा कि, भाई आपने देखा भी होगा, सर्दी का मौसम भी चल रहा है तो इस समय पे लाल रंग सबसे ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है। खतरे का निशान लाल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वो ज्यादा दूरी तक दिखाई दे। हरी बात समझ में? तो यहाँ से जब बात तरंग दैर्ध्य की आ रही है तो तरंग दैर्ध्य का मतलब है ज्यादा दूरी तक कौन चल सकता है, तो आपने कहा सर जी वो तो लाल चल सकता है, तो तरंग दैर्ध्य भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? लाल की होगी। सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेट यानी कि बैंगनी की होगी। क्लियर है इतनी सी बात? उसके बाद में हम पहुंचते हैं काई पे, आवृत्ति पे। काई की बात करते हैं इसी में, आवृत्ति की बात कर रहे हैं। जब आवृत्ति की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आवृत्ति जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो आवृत्ति लाल रंग की सबसे कम होगी, और बैंगनी की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है जी बात? उसके बाद में एक और पॉइंट आता है आपका, चाल के बारे में बात करता है। काय के बारे में? चाल के बारे में बात करता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कौन से रंग में होती है? आप कहेंगे जो सबसे ज्यादा दूरी चल सकता होगा चाल उसी में ज्यादा। अरे हाँ, तो जब दूरी ज्यादा चल सकता है तो तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा थी? लाल रंग की थी। तो प्रकाश चल भी किसमें सबसे ज्यादा सकता है? किसमें चल सकता है सबसे ज्यादा? तो आप लोगों ने कहा लाल में। अर्थात मैं कह सकता हूं प्रकाश की चाल लाल रंग में सबसे ज्यादा होगी जबकि बैंगनी में सबसे कम होगी। क्लियर? अगली बात आती है अपवर्तनांक की, कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो जो अपवर्तनांक होता है वो चाल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं बेटा, कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा होगा, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। क्लियर है तीसरी बात? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो बताइए। आप लोगों ने कहा सर जी कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हम लोगों को नहीं है। मैंने कहा जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आपने कहा सर जी एक काम करिए, आप इन चीजों को हमें एक बार क्या कर दीजिए, लिखा दीजिए। क्या कर दीजिए? लिखा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी ऐसा ही किया जाएगा। चलिए इस बारे में भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्लियर है? 1 मिनट का समय दीजिए। एक मिनट के लिए क्षमा प्रार्थी है क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसे सही कर देते हैं।
चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अब काई की। मैं बात कर लेता हूं आपके किस रंग की क्या क्या चीजें मैक्सिमम होंगी और क्या क्या चीजें मिनिमम होंगी, उन बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेबी के और को एक बार लिख रहा हूँ। मैं क्या कर दूं, मैं कह दूं, क्या कह दूं, मैं कह देता हूं कि किस किस चीज में क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट के रूप में उन चीजों को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। मैं क्या कर दूं, इन चीजों को नोट के रूप में लिख दूं। नोट, क्या क्या नोट होंगे आपके, देखिए। पहला नोट बिंदु होगा, मैंने आप लोगों को समझा तो दिए चारों की चारों चीजें, चारों पांचों चीजें मैंने आपको समझा दी है कि नहीं। आप लोगों ने कहा बिल्कुल समझा दी है सर, तो एक बार इन्हें लिख भी दीजिए। मैंने कहा लीजिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाई की विचलन कोण की। तो विचलन कोण में आप ये कह रहे हैं कि लाल रंग का लाल रंग का विचलन विचलन सबसे कम, सबसे कम व व बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का विचलन विचलन सबसे अधिक होता है। वह बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, सबसे अधिक अधिक होता है, होता है। क्लियर है इतनी सी बात। लाल रंग का विचलन क्या होता है बेटा जी, सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। आप ये भी जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होगी फिर। तो आप लोगों ने कहा सर जी तरंग दैर्ध्य के बारे में भी बता दीजिए। तो मैंने कहा सुनिए बेटा, मैंने क्या कहा आप लोगों से, सुनिए। देखिए, अगर लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो सीधी सी बात है तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि लाल रंग आप ऐसे समझ सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। भाई आप लोगों ने देखा कि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित हुआ था, जबकि लाल रंग सबसे कम विचलित हुआ था। तो विचलन क्या हो जाएगा, लाल का सबसे कम हो जाएगा और बैंगनी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो तरंग दैर्ध्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है दूरी से। जब खतरे का निशान कैसा लगाते हैं हम, लाल लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा दूरी से दिखाई दे सके। मतलब ज्यादा दूरी तय करेगा कौन, लाल, तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैं यहां से कहूंगा लाल रंग, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होती है बेटा, सबसे अधिक, सबसे अधिक वो वो बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग की, रंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे 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 कम होती है, कम होती है ना। इसका विचलन सबसे अधिक होता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे कम होगी। अगला पॉइंट समझिए, अगले पॉइंट की मैं बात कर लूं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, जैसे ही हमने तरंग दैर्ध्य की बात की तो अगला पॉइंट आ जाता है अपना आवृत्ति के बारे में। काय के बारे में आ जाता है बेटा जी, आवृत्ति के बारे में। तो मैं यहां से कहूंगा, क्या कहूंगा मैं आप लोगों से, मैं आप लोगों से यहां से कहूंगा कि सर जी लाल रंग,
लाल रंग की आवृत्ति लाल रंग की आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर लाल रंग ज्यादा होगा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा लाल रंग की आवृत्ति लाल रंग की आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम जबकि जबकि बैंगनी रंग की बैंगनी रंग की रंग की आवृत्ति आवृत्ति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये काय की बात कर ली हमने, आवृत्ति की बात कर ली। जैसे ही आवृत्ति की बात की तो अब काय की बात कर लेते हैं, हम चाल की बात कर लेते हैं। सर जी काय की बात कर लेते हैं, चाल की बात कर लेते हैं। चाल में क्या कंडीशन बन के आएगी, तो आप लोगों ने कहा सर जी जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसकी चाल भी क्या होगी, अधिक होगी। जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक उसकी चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं अगला पॉइंट अपने पास होगा, क्या होगा जी, तरंग दैर्घ्य से रिलेट होगा, तरंग दैर्घ्य से ही क्या होगा, रिलेट होगा। मैं कह रहा हूं लाल रंग की या लाल रंग में कह रहे हैं ना, लाल रंग में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 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 जबकि जबकि बैंगनी रंग में जबकि बैंगनी रंग में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहां से होती है, और यहां से 10th और 12th ही नहीं, 10th और 12th ही नहीं, कंपटीशन में भी यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है नितिन जी बात। चलिए अगली मैं बात कर लेता हूं। अगला मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, अगला पॉइंट लूंगा अपवर्तनांक। कौन सा पॉइंट ले लूंगा, अगला पॉइंट ले लूंगा मैं अपना अपवर्तनांक। कौन सा पॉइंट ले लेता हूं बेटा, अपवर्तनांक वाला पॉइंट ले लेता हूं। और आप लोगों को पता है कि जिसमें चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसमें प्रकाश की चाल जितनी कम होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि अपवर्तनांक प्रकाश की चाल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ रही है बात समझ में। तो यहां से अगर मैं कहूंगा तो मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा बच्चा कि क्या कह दूं, यहां से लाल रंग का अपवर्तनांक लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक सबसे कैसा हो जाएगा बेटा, सबसे कैसा हो जाएगा भाई, आवृत्ति का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे कम है तो इसमें क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। नहीं, चाल का होता है, तो अगर इसकी चाल सबसे अधिक है तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सबसे कम, सबसे कम। जबकि जबकि बैंगनी रंग का जबकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अपवर्तनांक
क्या होता है बेटा जी, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, होता। क्लियर है दूसरी बात? समझिएगा, दोबारा से मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहा हूँ, गौर से समझें। मैं ये कह रहा हूँ बेटा जी कि आपकी जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन होता है, प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश विक्षेपित होता है, मुड़ता है, तो उसमें उसके आधार पर आप इन 5 बातों को विशेषतः याद रखेंगे। क्या क्या रखेंगे? पहली याद रखेंगे, विचलन किसका सबसे अधिक होता है, सब किसका सबसे कम होता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तीसरी बात याद रखेंगे, आवृत्ति किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है। अगली पॉइंट याद रखेंगे, पांचवा, चाल किसकी ज्यादा होती, प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है। और लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है और किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है। इसको ऐसे करके सीधी सी भाषा समझेंगे कि भाई मैं अगर देखूं तो मैं यहां से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बच्चा, मैं कह सकता हूं कि भाई लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, तो विचलन कोण कम हो जाएगा और बैंगनी का विचलन कोण अधिक हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखूं तो मैं कह रहा हूं तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा हूं, तो भाई तरंग दैर्घ्य, लाल प्रकाश सबसे अधिक चलता है, सबसे अधिक दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगी, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। जब तरंग दैर्घ्य की बात कर ली तो हमने बात करेंगे आवृत्ति की, तो आवृत्ति आपके तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं कह रहा हूं लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम हो जाएगी, जबकि बैंगनी रंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। जैसे हमने आवृत्ति की बात की तो आवृत्ति के बाद में कौन आती है, किस रंग में प्रकाश की चाल सबसे अधिक और किस रंग में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो ध्यान रखें, मैं ये कह रहा हूं कि जहां ज्यादा दूरी चली जाएगी, भाई आवृत्ति को आप कैसे रिलेट करें, सॉरी आवृत्ति को कैसे रिलेट किया हमने, तरंग दैर्घ्य से। इधर चाल को भी कैसे करेंगे बेटा, तो तरंग दैर्घ्य से। जिस जो जितनी ज्यादा दूरी चलेगा, भाई जो जितनी ज्यादा दूरी चलेगा उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे उतनी ही अधिक होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं लाल रंग में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, जबकि बैंगनी में सबसे कम होगी। और उसके बाद में आता है आपका अपवर्तनांक। जितना ज्यादा स्पीड से प्रकाश किसी माध्यम में चलेगा उतनी ही उसकी तरंग दैर्घ्य, उतनी ही उसकी क्या बेटा जी, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जबकि जितनी कम स्पीड से प्रकाश किसी माध्यम में चलेगा, जितनी अधिक कम स्पीड से प्रकाश किसी माध्यम में चलेगा, उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्लियर है दूसरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए करिए एक बार नोट डाउन। क्लियर है इतना सा? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, आप लोगों ने कहा सर जी एक काम करिए, क्या काम करिए, सर जी आप एक काम कर दो कि अभी आपने जो चीजें हमें कराई हैं उन्हें एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए जिससे कि हम उन्हें आसानी से याद कर सकें। ये तो कहना चाह रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल बेटा, आपने जो कहा है उस बात पे पूर्णतः अमल किया जाएगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि मैं सारी की सारी जो आपको प्रकाशित किरणें दे रखी है, जिन रंगों में प्रकाश विक्षेपित होता है, उन सारी की सारी चीजों को मैं क्या कर देता हूं, एक प्रकार से वर्गीकृत कर देता हूं। देखिए किस प्रकार से,
देखिएगा मैं किस प्रकार से इन्हें क्या कर रहा हूँ, वर्गीकृत कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा बेटा, मैंने इन्हें क्या कर दिया, देखिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आई की विविग्योर की। मैं कर रहा हूँ वी मैं कह रहा हूँ वी आई बी जी बाई ओ आर, वी आई बी जी बाई ओ आर, वी आई बी जी बाई ओ आर। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, विविग्योर को प्रदर्शित कर दिया। अच्छा जी, अब यहां से देखिए मैं काय की बात कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले काय की बात करूंगा बेटा जी, विचलन कोण की बात करूंगा। सबसे पहले मैं काय की बात करूंगा, विचलन की बात करूंगा। सबसे पहले काय की बात कर लूंगा, विचलन की बात कर लूंगा कि किसका विचलन सबसे अधिक होगा। विचलन के बाद में मैं बात कर लूंगा काय की आपकी तरंग दैर्ध्य की बात कर लूंगा, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी और किसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। उसके बाद में बात कर लूंगा काय की आवृत्ति की बात कर लूंगा, किसकी आवृत्ति अधिक होगी और किसकी आवृत्ति कम होगी। उसके बाद में मैं बात कर लूंगा काय की चाल की बात कर लूंगा, किसकी चाल अधिक होगी और किसकी चाल कम होगी। उसके बाद में मैं बात कर लूंगा आवृत्ति जैसी होगी, आवृत्ति के बाद में देखिए काय की बात कर लूंगा मैं, सबसे पहले विचलन की बात कर लूंगा, तरंग दैर्ध्य की बात कर लूंगा, तरंग दैर्ध्य के बाद आवृत्ति की बात कर लूंगा, चाल की बात कर लूंगा और चाल के बाद में फिर मैं काय की बात कर लूंगा, अपवर्तनांक की बात कर काय की बात कर लूंगा, अपवर्तनांक की बात कर लूंगा। क्लियर है? देखिए अब यहां से हम बात करेंगे, तो देखिए मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले मैं बात कर लूंगा कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका अधिक होगा और किसका कम होगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा काय की तरंग दैर्ध्य, काय की बेटा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की बात कर लूंगा। तरंग दैर्ध्य के बाद में मैं बात कर लूंगा काय की आवृत्ति की बात कर लूंगा, काय की कर लूंगा बेटा जी, आवृत्ति की बात कर लूंगा। आवृत्ति जैसे ही मैं खत्म करूंगा तो आवृत्ति के बाद में मैं बात कर लूंगा काय की आपकी चाल की बात कर लूंगा कि किस माध्यम में चाल अधिक होगी प्रकाश की और किस माध्यम में चाल कम होगी काय की प्रकाश की। और उसके बाद में मैं बात कर लूंगा काय की आपकी
उसके बाद में मैं बात कर लूंगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्लियर है? चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है इसको समझेंगे। देखिए अब है, मैंने अपवर्तनांक 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य होगी, आवृत्ति होगी, चाल होगी, अपवर्तनांक हो गया, तरंग दैर्ध्य होगी, क्या बच गया, विचलन रह गया। भाई किसका विचलन अधिक होगा और किसका विचलन कम होगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब मैं यहाँ से बात करूंगा। देखिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ था, बैंगनी हुआ था। सबसे कम कौन हुआ था, सबसे कम हुआ था लाल। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो लाल का जो विचलन हो जाएगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, जबकि बैंगनी का विचलन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। उसके बाद में बात करूं तरंग दैर्ध्य की, भाई की तरंग दैर्ध्य की। तो तरंग दैर्ध्य की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा दूरी तक कौन दिखाई देता है, लाल रंग। तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जबकि वॉयलेट की कैसी हो जाएगी, मिनिमम। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगी। मैं बात करूंगा काय की आवृत्ति की। तो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो मैं यहाँ से काय की बात कर लूंगा, अब आवृत्ति लाल रंग की सबसे कम हो जाएगी, जबकि जबकि क्या होगी बेटा, बैंगनी रंग की सबसे अधिक हो जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात? अब मैं बात कर लेता हूँ चाल की। जिसने जितनी ज्यादा अधिक तय की उसकी चाल उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लाल रंग की जो चाल होगी वो क्या होगी, लाल रंग में प्रकाश की जो चाल होगी वो अधिकतम होगी, और बैंगनी रंग में चाल क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बैंगनी रंग में चाल क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और जिसमें जितनी ज्यादा चाल होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम हो जाएगा। इस आधार पर अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा। जबकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। इस आधार पे आप इसे शॉर्ट रूप में समझ सकते हैं कि किसमें किस क्या ज्यादा होता है और क्या कम होता है। देखिए मैं कह रहा हूं लाल रंग का विचलन या विचलन कोण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी का सबसे अधिक होता है। मैं कह रहा हूं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, भाई विचलन कम होगा, विचलन अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, भाई विचलन अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, जबकि विचलन कम होगा तो तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। उसके बाद में देखें आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो तरंग दैर्ध्य अधिक तो आवृत्ति कम, तरंग दैर्ध्य कम तो आवृत्ति अधिकतम। उसके बाद में बात करूं तो मैं कहूंगा चाल तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो तरंग दैर्ध्य अधिक तो चाल भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और तरंग दैर्ध्य कम तो चाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है, उसका अपवर्तनांक कम होता है। जबकि जिस माध्यम में तो भाई चाल ज्यादा तो अपवर्तनांक कम, और चाल कम तो अपवर्तनांक ज्यादा। क्लियर है इतनी सी बात? आ रही बात समझ में? तो एक बार इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा जी? क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों ने क्या कह दिया, बिल्कुल क्लियर है। जब बिल्कुल क्लियर है तो फिर क्या कर लेते हैं, इसको आगे हटाते हैं। अब आगे जब हम हटाएंगे, आगे जब हम बात कर रहे होंगे तो आगे हम बात करेंगे बेटा काय की, कोणीय विक्षेपण की। काय की बात कर रहे होंगे, कोणीय विक्षेपण की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर 12th क्लास।
ध्यान रखना, पेपर में आएगा, लिख के ले लो। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। कोणीय विक्षेपण से क्वेश्चन पेपर में फंसेगा। तो अगला अपना पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हो जाएगा सर जी अपना कोणीय विक्षेपण। कौन सा हो जाएगा? कोणीय विक्षेपण हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है अपने पास क्या है? कोणीय विक्षेपण। विक्षेपण, ठीक है। आप लोगों ने कहा सर जी क्या होता है कोणीय विक्षेपण? मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, आपका ये हक बनता है कि आप पूछें कि कोणीय विक्षेपण क्या होता है। तो मैंने कहा देखिए कोणीय विक्षेपण की बात कर लेते हैं। तो कोणीय विक्षेपण क्या होता है? कोणीय विक्षेपण होता है सर जी, कोणीय विक्षेपण होता है सर जी, क्या होता है कोणीय विक्षेपण? कोणीय विक्षेपण होता है कि किसी दो रंगों के अल्पतम विचलन कोण के अंतर को, किन्हीं दो रंगों के अल्पतम विचलन कोण के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं साहब कोणीय विक्षेपण। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए तो मैं यहां से लिख देता हूं किन्हीं दो रंगों के दो रंगों के रंगों के किन्हीं दो रंगों के कोणीय विचलन को कोणीय रंगों के कोणीय विचलन कोणीय विचलन के अंतर को कोणीय विक्षेपण कोणीय विक्षेपण कहते हैं। कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे बेटा? थीटा। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है तीसरी बात? इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अगर देखें थीटा बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास? आप लोगों ने कहा सर जी थीटा बराबर निकल के आएगा अपने पास में, थीटा बराबर निकल के आएगा अपने पास में डेल्टा ऑफ बी माइनस डेल्टा ऑफ आर। भाई दो रंगों के कोणीय विचलन को ही तो क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण। तो मैं कह देता हूं सबसे ज्यादा विचलन किसका? सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका? बैंगनी का। उसमें से क्या घटा दें? सबसे कम किसका? लाल रंग का। तो वही क्या हो जाएगा अपने पास? कोणीय विक्षेपण थीटा हो जाएगा। तो थीटा बराबर निकल के आया डेल्टा ऑफ बी माइनस डेल्टा ऑफ आर। तो यहां से अगर देखें तो थीटा बराबर क्या निकल के आएगा? डेल्टा ऑफ बी की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है ये कितना होता है? एन ऑफ बी माइनस वन इंटू में ए माइनस क्या आएगा बेटा? एन ऑफ आर माइनस वन इंटू में ए। याद करो जब प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए हमने सूत्र की बात की थी तो निकल के आया था कि नहीं आया था? आपने कहा बिल्कुल निकल के आया था। एक काम कर दो थीटा बराबर ए का करो तो कितना आएगा? एन ऑफ बी इंटू में ए माइनस ए का करूंगा तो माइनस ए माइनस इसका करूंगा तो माइनस के एन ऑफ आर इंटू में ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का ए। आपने कहा सर जी ए से ए गया क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, ये क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हुआ तो यहाँ से थीटा बराबर कितना निकल के आया? ये निकल के आया एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ आर। क्या निकल के आया? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ आर निकल के आया आपके पास में।
क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल सर जी, कोणीय विक्षेपण हमारी समझ में आ चुका है। तो बेटा कोणीय विक्षेपण जब आपकी समझ में आ चुका ही है तो एक बार इसको क्या करेंगे, नोट डाउन। अरे हाँ, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा जी? तो कोणीय विक्षेपण समझ में आया? कोणीय विक्षेपण क्या होता है? कोणीय विक्षेपण होता है कि किन्हीं दो रंगों के कोणीय विचलन के अंतर को ही क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। और कोणीय विक्षेपण निकल के आता है थीटा बराबर एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ आर निकल के आता है। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो क्या बात निकल के आएगी? आप लोगों ने कहा सर जी अब बात निकल के आएगी आपकी, अब बात कहीं की निकल के आएगी अगले पॉइंट की। तो सर जी अगला पॉइंट क्या होगा? तो अगला पॉइंट होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? तो मैंने कहा बेटा जी वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा ऑफ येलो। यानी मैं अगर कहूं कि कोणीय विचलन या कोणीय विक्षेपण तथा कोणीय विक्षेपण तथा मध्य में स्थित रंग के कोणीय विचलन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, बता दीजिए एक बार इसको। तो मैं इसको अगर बताऊंगा तो क्या बताऊंगा इसके बारे में? आप लोगों ने कहा सर जी इसके बारे में बता दीजिए। इसके बारे में वर्ण विक्षेपण काय के बारे में बताना है बेटा जी? हमें बताना है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में। वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में हमें बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। हम आए ही किस लिए हैं यहाँ पे? आप लोगों को बताने के लिए चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब काय की, वर्ण विक्षेपण क्षमता की। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कोणीय विक्षेपण। मैं क्या कहूंगा? कोणीय विक्षेपण तथा मध्यमान रंग के, कोणीय विक्षेपण तथा मध्यमान रंग के अल्पतम विचलन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, लिख दीजिए एक बार। तो मैं कहूंगा कोणीय विक्षेपण, मैं कहूंगा कोणीय कोणीय विक्षेपण तथा मध्यमान मध्यमान रंग के विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण क्षमता, क्षमता कहते हैं, कहते हैं। और क्या करते हैं बेटा? इसे इसे ओमेगा, ओमेगा, ठीक है? हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। ठीक है? डब्लू की जब दोनों पैरों को थोड़ा मोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? ओमेगा बन जाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी।
जब बिल्कुल क्लियर है तो मैं कहूंगा ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा बेटा, ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा ऑफ पाई, थीटा अपॉन डेल्टा ऑफ पाई। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि थीटा क्या होता है, ये होता है सर जी डेल्टा ऑफ वॉयलेट माइनस डेल्टा ऑफ रेड इनटू में क्या हो जाएगा बेटा ए अपॉन में डेल्टा ऑफ पाई, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा ऑफ पाई। डेल्टा ऑफ बाई की अगर देखें ये कितना आएगा, डेल्टा ऑफ बाई माइनस डेल्टा ऑफ बाई, डेल्टा ऑफ बाई को अगर मैं देखूं तो क्या निकल के आएगा, क्या आएगा सब्जी, डेल्टा ऑफ बाई को मैं क्या कह सकता हूं, गड़बड़ कर दी था, एन होगा ना, कितना आएगा एन ऑफ येलो सॉरी वॉयलेट माइनस एन ऑफ रेड इनटू में क्या ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ येलो माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा ए। आप लोगों ने कहा सर काटो, ए से ए को काटो, जैसे ही मैंने काटा तो मेरे पास ओमेगा बराबर क्या निकल के आया, ये निकल के आया एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ आर डिवाइडेड बाई एन ऑफ बाई माइनस वन। क्लियर है इतनी सी बात, तो यही आपका क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया बेटा जी, फॉर्मूला निकल के आ गया काय का, वर्ण विक्षेपण क्षमता का, काय का बेटा वर्ण विक्षेपण क्षमता का। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, कोणीय विक्षेपण तथा मध्यमान रंग के विचलन कोण के अनुपात को ही कोणीय विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल ऑफ पाई, डेल ऑफ पाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मैंने ये रखी और डेल ऑफ पाई की वैल्यू मैंने ये रखी, कैसे वैल्यू रखी, a to a कैंसिल आउट, देन ओमेगा इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ r डिवाइडेड बाय n ऑफ y माइनस। क्लियर है, करिए यहां तक नोट। हो गया बेटा जी, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बात करेंगे आई के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। एक दो चीज और रह गई है, जैसे वर्ण विक्षेपण क्षमता का कौन से उदाहरण हो सकते हैं, कोणीय विक्षेपण के कौन से उदाहरण हो सकते हैं, इन बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात करने के बाद में हम बात कर रहे होंगे काय की प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, काय के बारे में बात कर रहे होंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। जैसे ही प्रकाश के प्रकीर्णन को हम खत्म करेंगे तो हम काय पे बात कर रहे होंगे, फिर मानव नेत्र की बात कर रहे होंगे, काय की बात कर रहे होंगे, मानव नेत्र की बात कर रहे होंगे कि मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें से कहां से क्वेश्चन 12th क्लास में आते हैं और किस प्रकार से मानव नेत्र को हम समझ सकते हैं, इस बारे में कल हम लोग बात कर रहे होंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को क्या करना है, शेयर भी करना। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। आज के लिए धन्यवाद।